यहाँ पे सारे लोग अपनी पूरी पावर लगा देते फिर भी उस कंबाइंड डेविल को भाई नहीं हरा पाता। और फिर यहाँ पे आस्था अपना डेविल यूनियन चल देता है और निकाल लेता है अपनी फोर्थ स्वॉर्ड और सबको लगता है कि अब हम सारे सेव हैं। लेकिन भाई वो जो खुशी थी ना वो कुछ टाइम की या कुछ सेकंड की खुशी थी, क्योंकि उनके पीछे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था आस्था वर्सेस डिफरेंट डेविल्स या डीमंस के बीच में फाइट, नाक्ट वर्सेस नाहमा लिलिथ, जैक एंड मैग्ना वर्सेस दांते, वैनिका जिसकी होस्ट मैगिकुला थी उसकी फाइट रिल, रोज एंड नोएल के अगेंस्ट। और प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे अंडरवर्ल्ड का सेकंड गेट भी ओपन हो चुका था। और इस वाली वीडियो में हम कवर करने वाले ब्लैक क्लोवर के चैप्टर 315 से 325 के बीच में। ये चैप्टर वहीं से कंटिन्यू होता है मेगाजॉर्ड वाली फाइट से, जहाँ पे ब्लैक बोल्स का हाउस वो कंबाइंड डेविल से फाइट कर रहा होता है। जैसे तुमने प्रीवियस चैप्टर में देखा होगा कंबाइंड डेविल के मुंह पे उसने जब मुक्का मार दिया था, लात मार दी थी, मेरे को ढंग से याद नहीं है, लेकिन भाई ये वाली फाइट का इंडिया पावर रेंजर्स की याद दिला रही थी मेरे को। नाक्ट यहाँ पे बताता है कि लूसीफर जो है क्लिफोर्थ के साथ कंबाइन हो चुका है, जो कि वो रिचुअल थी जो मैंने तुम्हें प्रीवियस चैप्टर में बताई थी, देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। क्लिफोर्थ के साथ कंबाइन हो चुका है अपने आप को मैनिफेस्ट कराने के लिए, जैसे कि मैगिकुला हो गई थी वैनिका के साथ अपने आप को मैनिफेस्ट कराने के लिए। हमें लग रहा था कि भाई प्रीवियस पैनल्स में कि इन लोगों ने यामी को यहाँ पे सेव कर लिया होगा, यामी या वेंजेंस में से एक को तो भाई सेव कर लिया होगा, लेकिन ये लोग एक को भी अभी तक सेव नहीं कर पाए थे। यहाँ पे नाक्ट भी यही बताता है, नाक्ट यहाँ पे यही बताता है कि हमें यहाँ पे इन दोनों में से एक को सेव करना होगा। तो यहाँ पे नाक्ट प्रायोरिटी देता है यामी को, जिससे कि हम इस वाली रिचुअल को जो है रोक पाए। और यहाँ पे मेगाजॉर्ड वाली फाइट में ब्लैक बोल्स यहाँ पे हार रही होती, जो कि मेरे को पहले से ही लग रहा था कि भाई हारेगी। और नाक्ट को भी ये पता होता है अगर लूसीफर हमारे वर्ल्ड में आ गया ना तो इस वर्ल्ड की क्या बोलना भाई पक्का है, सारे लोग मार देगा भाई, सारे लोग को मार देगा, खा जाएगा भाई जिंदा। यहाँ पे सारे लोग अपनी पूरी पावर लगा देते फिर भी उस कंबाइंड डेविल को भाई नहीं हरा पाते। वो सारे रोने लगते हैं भाई कि हमें कोई सेव कर लो यार। वहाँ के लोग भाई सारे रोने लगते हैं, भीख मांगने लगते हैं कि, लेकिन ब्लैक बोल्स यहाँ पे हार नहीं मानती, वो अभी भी यहाँ पे टिकी होती है और क्लच करने आ जाता है। तुम्हें भी पता होगा कौन होगा, कमेंट करना। फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके भाई लूसीफर का मैनिफेस्टेशन होने लगता है और यहाँ पे सबका ऑरा भाई डाउन चले जाता है। मीम्स में देखा होगा जैसे कि किसी के सामने बेचते हो गए तो रोने वालों को तो जो रो रहे थे उनका ऑरा तो भाई बहुत ही माइनस में चला जाता है। इसीलिए लास्ट सोचता है कि अब मैं ऑरा इकट्ठा करता हूँ भाई, ऑरा लेने लगता है वो सबके, मतलब कि अपना यहाँ पे पावर अप करने लगता है वो। और सब लोगों को अपने से ज्यादा बिलीव भाई आस्था पे होता है कि ये बंदा हमसे ज्यादा कैपेबल है, ये बंदा करके दिखाएगा जो हम नहीं कर पाए, हम तो सिर्फ रोते थे, ये तो मार के दिखाएगा। और आस्था को यहाँ पे अपने पे बिलीव होता है कि भाई ये सारे ढक्कन से कुछ तो कर नहीं पाएंगे, मेरे को ही आना पड़ेगा बैटल फील्ड में। और फिर यहाँ पे आस्था अपना डेविल यूनियन चल देता है और निकाल लेता है अपनी फोर्थ स्वॉर्ड डीमन स्लैशर। और फिर यहाँ पे आस्था चल देता है इन्फिनिट स्लैश इकोनॉक्स, जो कि नाक के इकोनॉक्स से भाई बिल्कुल ही अलग था, और काट देता है उस बड़े से कंबाइंड डेविल को। और फिर पैनल आता है जिसमें यामी और वेंजर्स भाई उस बड़े से डेविल से बाहर टपक रहे होते हैं, जैसे कि तुम वो करते हुए टपकाते हो, और सबको लगता है कि अब हम सारे सेव हैं। और भाई वो सब खुश हो जाते हो, ओ भाई अब तो मजे आ गए, ओ भाई यस भाई यस। और यामी एंड नाक्ट भी यहाँ पे आस्था को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि तूने भाई सेव कर लिया हमें यार, शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। और फिर यहाँ पे डीमन स्लैशर स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है कि डीमन स्लैशर स्वॉर्ड भाई सिंपली चूज करती है कि किसे तुम्हें कट करना है और किसे तुम्हें नहीं। और फिर जो आस्था ने वो बड़ा सा डीमन कट किया था उसे फिनिश कर देता है, क्योंकि वो भाई गिरने वाला होता है। और दोनों कैप्टन्स यहाँ पे हो जाते हैं सेव और सब यहाँ पे हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा खुश। चलो कि भाई अब हम सेव है, अब मारते हैं भाई, पार्टी करते हैं भाई, पार्टी। लेकिन भाई वो जो खुशी थी ना वो कुछ टाइम की या कुछ सेकंड की खुशी थी, क्योंकि उनके पीछे भाई डेविल आ जाता है, वो भी छोटा मोटा डेविल नहीं भाई, सुप्रीम डेविल, वो भी सेकंड लेवल का। अब तक जितने डेविल से इन लोगों ने फाइट करी है ना उनसे भाई ये डेविल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। और लूसीफर को भी यहाँ पे हाफ मैनिफेस्टेशन भाई कंप्लीट हो जाता है और भैंस की सबकी दोबारा से फट जाती है। और आते ही लूसीफर भी बोलता है सर झुका के रहो मेरे सामने, झुका सर झुका। लूसीफर को सिंपली मतलब ये था कि भाई मेरे को रिस्पेक्ट दो, मेरे सामने सब झुक के रहो। और भाई लूसीफर आते ही आस्था से बोलता है
अच्छा तो वही था जो मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने से रोक रहा था। और ये सुन के भाई आस्था बिल्कुल ही फट जाती है भाई। जो इस मांगा में लूसीफर के एक्सप्रेशंस है ना, तुम देखना भाई कंप्लीटली भाई बहुत ही ज़्यादा मस्त भी है और थोड़े बहुत फनी भी है। और लीव यहाँ पे फिर लूसीफर से पूछता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ, और लूसीफर भाई उसे सैवेज होके बोलता है लीव से कि मैं ऐसे चूतियों को क्यों याद रखूंगा जिसके पास मैजिक का एम भी नहीं है। और फिर इस बात से भाई जो लूसीफर को सैवेज वाला रिस्पॉन्स था उससे भाई लीव को भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो उससे बोलते हैं साले तो वही था ना जिसने आस्था की मम्मी लिसीटा को मारा था, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं अब। लूसीफर को भाई लीव की बातों से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता और लूसीफर भाई हमेशा अपनी एक्ट पे रहता है और दिखा देता है कि भाई वो किंग क्यों है। लीव यहाँ पे भाई काइंडा लूसीफर को पेलना चाहता था क्योंकि उसकी शक्ल ही ऐसी थी भाई गुस्सा दिलाने वाली। और यहाँ पे आस्था भी बोलता है चलो तुम चलो, मैं हूँ तुम्हारा एक बंदा, बैकअप हूँ मैं तुम्हारा, मैं भी पेलूंगा इसे। नाक्ट यहाँ पे आस्था को रोकने की ट्राई करता है कि भाई इसके अगेंस्ट तुम बिल्कुल भी अभी कुछ अटैक मत करो, क्योंकि उसे पता था भाई कितनी तगड़ी चीज है भाई, क्या नेक्स्ट लेवल चीज है ये। लेकिन यहाँ पे आस्था और लीव यहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकता, अपनी स्वॉर्ड के साथ भाई उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और लूसीफर उस अटैक को भाई अपनी एक फिंगर से रोक लेता है, जिससे भाई लूसीफर की बहुत ही ज्यादा सनक जाती है। और उसके एक्सप्रेशन भाई तुम पैनल्स में देखो भाई क्या एक्सप्रेशन थे भाई उसके, भाई बहुत खतरनाक एक्सप्रेशन। और लूसीफर ने आस्था के मुंह पे भाई यहाँ पे कस के घूसा मार दिया भाई। और फिर यहाँ पे साइड में बैठी हुई डेविल लूसीफर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि लूसीफर की मैजिक स्किल्स और उसकी फिजिकल पावर्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। भले ही वो पूरा मैनिफेस्ट ना हुआ हो, क्योंकि लूसीफर यहाँ पे हाफ ही मैनिफेस्टेशन हुआ था अभी तक लूसीफर को। और तुम सोचो भाई फुल पावर हो तो ये तो भैंस कुछ उसके सामने खड़े भी ना रह पाते। हाफ मैनिफेस्टेशन के साथ भी भाई लूसीफर चुच्चे पुच्चे जैसे लोगों को तो भाई ऐसी पेल देता है। और फिर यहाँ पे सारे कैप्टन आ जाते हैं लूसीफर से लड़ने। जैसे ही उन्हें एम्बैरेसमेंट फील होते है कि ये छोटा सा लड़का हमसे छोटा हो गया भाई, उससे लड़ रहा है भाई, और हम यहाँ पे सारे सो रहे अपना आराम से, हमें भी अब खड़ा होना चाहिए लड़ने के लिए, हमारे स्टैमिना तो बिल्ड हो ही चुका, अब हमें भी लड़ना चाहिए। फिर यहाँ पे सारे कैप्टन मिलके लूसीफर के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन लूसीफर की प्रेजेंस ही इतनी खतरनाक थी क्योंकि वो सारे बंदे वहीं पे फ्रीज हो गए भाई, फ्रीज, क्योंकि लूसीफर भाई इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग था। इसीलिए भाई यहाँ पे पहले जैक टपकता है, फिर आते हैं अदर कैप्टन, वो भी एक एक करके टपक जाते हैं, और फिर आती है मैरोलियाना, स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन। और फिर टपकने के बाद यहाँ पे सारे कैप्टन बोलते अब हम बिल्कुल भी हार नहीं मान सकते, हमें अपने टाइटल को डिफेंड करना होगा, अगर हम इससे हार गए तो हम कैप्टन्स ही क्यों कहलाएंगे, अगर हम ऐसे बंदे से हार गए भाई, काले बंदे से। और वो सारे दोबारा से लूसीफर के ऊपर अटैक कर देते। फिर आता है पीछे से स्नीकी बच्चा भाई, आस्था द ब्लैक बुल्स का मेंबर, और भाई इस बार आज तो उससे भी बड़ी गलती करता है फिंगर कट करने से। पीछे से आता है भाई उसका हॉर्न ही भाई एक कट कर देता है, जिसकी वजह से भाई सब वहाँ पे साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें पता होगा तब भाई आने से पहले का साइलेंट, जिससे भाई लूसीफर की अब तो पहले कम जली थी अब और भी ज्यादा जल जाती है। और इस बार लूसीफर भाई आस्था के साथ साथ वो जो सारे कैप्टन्स होते हैं उनको भी बजा देता है भाई आस्था की गलती की वजह से, क्योंकि वो सारे कैप्टन्स उस बंदे के साथ थे जिसने लूसीफर की डिसरिस्पेक्ट करी थी, वो था भाई आस्था। अबे यार और वहाँ पे वो जो डीमन बैट रखी होती है जो सेकंड लेवल से आई होती है सुप्रीम डेविल, वो बताती है कि इस मेंशन के मैजिक की वजह से इन सब लोगों के मैजिक को इतना ज्यादा बूस्ट मिल रहा है, और इसलिए ये सारे लोग अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। और यहाँ पे सब लोग एक बंदे को भूल रहे होते हैं, वो था यूनो, जिसके पास स्टार मैजिक आ चुका होता है, मतलब कि उसके पास भाई 2 ग्रिमबोर आ चुकी थी। तुम प्रीवियस वीडियो में देख लेना, उसमें तुम्हें पता लग जाएगा उसके पास 2 ग्रिमबोर कैसे आई। और यहाँ पे आस्था को यूनो सेव कर लेता है भाई लूसीफर के चुंगल से, वो भी मिमोसा के साथ, और उसे मिमोसा के पास छोड़ देता है। लूसीफर यहाँ पे यूनो के चाटा मारने की ट्राई करता है, लेकिन यूनो उसके साथ भाई कीप अप कर लेता है। मिमोसा यहाँ पे अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे आस्था को हील कर रही होती है, क्योंकि भाई वो बंदा बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका था, जो कि भाई बहुत ही दिक्कत देने वाली बात थी। लेकिन सेके यहाँ पे भाई बकचोदी करने लगता है। सेके यहाँ पे बोलता है भाई इसे छोड़ो यार, यहाँ से निकलते, इसे छोड़ो, यहाँ से निकलते, यहाँ पे बहुत डेंजरस सिचुएशन चल रही है, अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो हम भी ऐसे हो जाएंगे, ये देखो बिना मैजिक वाला बंदा है इसकी तरह।
मिमोसा बोलती है चूतिए कंसंट्रेशन करने दे, बहन के लोड़े चुप हो जा भाई, चुप हो जा। सेके की यहाँ पे भाई बहुत ही ज्यादा गंदी फट रही होती है। अगर लूसीफर मेरे सामने आ गया, इसने मेरे को हल्का सा टच कर लिया तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा भाई। मेरे तो दिमाग में दर्द हो गया भाई, मेरे तो बालों में दर्द हो रहा है भाई, क्या करोगे। ऐसा बंदा था भाई सेके। और यहाँ पे मिमोसा भाई अपने फुल मैजिक का यूज कर लेते, तब भी वो आस्था को रिकवर या हील नहीं कर पाती और वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती। लेकिन भाई फिर पता नहीं क्या होता है, आस्था को जिंदा लाश की तरह भाई एकदम मिमोसा के सामने भाई खड़ा हो जाता है और वहाँ पे बोलता है कि अब मैं फाइट करूँगा। मिमोसा यहाँ पे उससे मना करती है कि तुम अभी बिल्कुल भी लड़ने की हालत में नहीं हो, तो इसलिए तुम यहाँ पे थोड़ी देर आराम करो, तब तक वो सारे संभाल लेता तो तुम रिकवर हो जाओगे, तब फिर तो फाइट में चले जाना यार, लेकिन अभी मत जाओ, तुम्हारी गांड फाड़ देगा लूसीफर यहाँ पे। और फिर यहाँ पे भाई सेके को बहुत ही ज्यादा डाउन फीलिंग आने लगती है। तुम्हें भी पता होगा क्यों, क्योंकि आस्था जिसके पास भाई मैजिक का एम नहीं था, भाई एम भी नहीं था उसके पास मैजिक का, वो इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है भाई, लूसीफर के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, उसे टक्कर दे रहा है। और मैं यहाँ पे झांटू सा जिसके पास भाई सब कुछ था, सब कुछ, तब भी मैं महस की क्या बन गया, मैं डरपोक बन गया भाई, डरपोक। आस्था यहाँ पे बेयरली भाई खड़ा हो पा रहा था और वो बहुत ही ज्यादा बैड शेप में आ चुका था। नाक्ट को भी यहाँ पे पता होता है कि आस्था ही एक ऐसा बंदा है जिसका एंटी मैजिक लूसीफर के अगेंस्ट वर्क कर सकता है और इसीलिए हम उसे किसी भी हालत में खो नहीं सकते। इसीलिए भाई यहाँ पे सारे बंदे मिलकर लूसीफर के ऊपर भाई जंप कर देते हैं उसे हराने के लिए। लूसीफर को भाई यहाँ पे बहुत ही तगड़ा गुस्सा आ जाता है कि ये क्या चल रहा है, मैं यहाँ पे आया हूँ, सारे मेरे को लड़ रहे हैं, मेरे को खिलाने पिलाने की जगह साले मेरे अगेंस्ट फाइट करने आ गए यहाँ पे। इसीलिए लूसीफर यहाँ पे पास में बैठे हुए डेविल से बोलता है कि इन दो बंदों को तू संभाल ले भाई। लेकिन भाई वो डेविल पता नहीं क्या तो बहन जो लूसीफर को उसने मना कर दिया यार कि मैं नहीं संभाल रहा। और वो डेविल लूसीफर से बोलता है यार ये फाइट देखने में ना बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, जैसे कि क्रिकेट मैच का वर्ल्ड कप चलता है वैसी मेरे की ये वाली फाइट देखने में भाई बहुत ही मजा आ रहा है, तो मेरे को बैठ के टीवी की तरह तेरे को देखने दे। इसी बीच मेरोलियोना भी यहाँ पे अपनी लिमिट पे आ जाती है और लूसीफर उसे नॉक कर देते। फिर लूसीफर यहाँ पे आज तक वो ढूंढने लगता है कि कहाँ ये साला, मैं इसे आज साले को छोड़ूंगा नहीं। जैसे भैंस के वो नहीं होते जब लड़ाई हो जाते तुम्हारे और तुमने एक बंदे को कुत्ते की तरह मारा, उसकी फैमिली वाले तुम्हें ढूंढ रही है, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, वैसे भैंस के लूसीफर ढूंढने लगता भाई सोलो बंदा। लेकिन इसी बीच नाक्ट अपना डेविल यूनियन कैनिस एक्विस चल देता है और लूसीफर को भाई अपनी चैन के साथ भाई पकड़ लेता है और फिर निकल के आता है आस्था। और जैसे लूसीफर आस्था को देखता है गुस्से में वो चैन वैन सब तोड़ देता है और आस्था के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उसके अटैक के बीच में आ जाता है नाक्ट आस्था को बचाने के लिए। फिर दिखाया जाता है कि एडवेंट ऑफ क्लीफोर्थ की वजह से यामी की बॉडी कुछ अलग सी हो जाती है, उसकी बॉडी में कुछ काले काले से भाई साइन से दिखने लगते हैं और यहाँ पे वेनिसा और ग्रे उसे हील कर देते हैं। और फिर दिखाया जाता है वहाँ पे लिक्ट आ जाता है और यामी को मिस टिल्टन ब्लेड भाई दे देता है। मतलब कि ये स्वॉर्ड ऐसी है कोई भी बंदा अपनी पूरी की पूरी मैजिक पावर इसमें डाल सकता है और अपने फ्रेंड को दे सकता है कि तुम इसे यूज कर लो। और इसका भाई शेप मुझे कुछ थोड़ा ट्री बेस का लगा, मतलब कि इसमें थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस निकल ली थी। इस वाली ब्लेड में सारा का सारा वेंजर्स अपना मैजिक डाल देता है और लिक्ट उसे यामी को दे देता है क्योंकि लिक्ट के पास भाई ग्रिम वो नहीं थी जिसकी वजह से वो उस वाली स्वॉर्ड को यूज कर सके। लूसीफर को भाई इतना तगड़ा एक्सप्रेशन होता है फिर और उसे यामी पे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है भाई और ज्यादा, और वो यामी को भाई फेंक देता भाई, फेंक इस बार तो। और फिर आस्था यहाँ पे फिर से डिफेंसलेस हो जाता है क्योंकि यामी ने ही उसे सेव करा था इस बार और लूसीफर फिर से भाई उसे फिनिश करने चला जाता है कि इस बार तो भाई मैं उसे फिनिश करके रहूंगा। लेकिन तुम्हें भी पता होगा प्लॉट की वजह से भाई ये मर नहीं पा रहा था आस्था। और फिर से वहां पे लूसीफर उसे भाई फिनिश करने जा रहा होता है, लेकिन इस बार आ जाता है उसे सेव करने जोरो। नहीं जोरा नैरो के साथ अपने ट्रैप एंड सीलिंग मैजिक के साथ। फिर नाक्ट यहाँ पे यामी से बोलता है कि तुम बैटलफील्ड से निकल जाओ क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यार मैं अपने दोस्त वगैरह को नहीं खोना चाहता। भाई वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता, मॉर्गन को जैसे उसने खोया था वो यामी को नहीं खोना चाहता था, तो इसीलिए वो बोल देता है तुम बैटलफील्ड से निकल जाओ। तो यामी उससे बोल देता है कि तेरे को मैं नहीं सेव करा है, साले चुप हो जा। और नाक्ट को यहाँ पे भाई फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि नाक्ट पहले कैसा था अब कैसा बन चुका है, वो मैंने तुम्हें प्रीवियस वाले पार्ट में एक्सप्लेन कर रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना। इसीलिए नाक्ट यहाँ पे नहीं चाहता था जैसे उसका भाई मॉर्गन टपका वैसे ही यामी भी
ही टपक जाए। लेकिन यामी यहाँ पे नाक्ट से बोल देता है कि किसी को भी अपने फ्रेंड्स को भाई सेव करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए, इसीलिए अब तू मेरे को किस दे देना। फिर नाक्ट को यहाँ पे मॉर्गन की याद आने लगती है कि मॉर्गन बोला करता था यामी और मैं सेम है, बस मैजिक को छोड़ दो। इसीलिए नाक्ट तुम यहाँ पे यामी के बेटर पार्टनर बनोगे मेरे कंपैरिजन में। फिर यामी और नाक्ट यहाँ पे दोनों रेडी हो जाते हैं फिर से बैटलफील्ड में उतरने के लिए, फाइट करने के लिए। लूसीफर का भाई बहुत सारा मैजिक एब्जॉर्ब करने के बाद जोरा उसे अपनी फिस्ट से भाई रिलीज करने की ट्राई करता है, और जैसे लूसीफर उसे मुक्का मारने वाला होता है, जोरा भी अपनी फुल पावर के साथ जो उसने उससे स्टील करी थी उसी के साथ भाई उसे मुक्का मारता है और उसका हाथ यहाँ पे डैमेज होने लगता है। फिर जोरा को पता चल जाता है अब मैं बोलने वाला हूँ टैं, तो इसीलिए उसे सेव करने आ जाते हैं यामी और नाक्ट। फिर यामी एंड नाक्ट को ब्लैक बोल्स की भाई पहले की बातें याद आने लगती। फ्लैशबैक के बाद भाई दोनों चल देते हैं अपना बहुत ही खतरनाक मैजिक, शैडो एक्स डार्क मैजिक किड्स प्लेग्राउंड, जिसका भाई लुक जो था ना भाई बहुत ही कैड़ा था, और उस वाले स्पेल से भाई इतनी ज्यादा ओमिनस वाइब आ रही थी ना रीडर को भी। और किड्स प्लेग्राउंड यहाँ पे यामी एंड नाक के मैजिक को भाई एनहेंस कर देता है, और एनहेंस मैजिक के साथ भाई नाक यूज कर देता है अपना कैनिस एक्स फैलिस, एंड यामी यूज कर देता है अपना डार्क क्लोक्ड डीप डार्क ब्लेड। और भाई फिर यामी एंड नाक्ट मिलके भाई लूसीफर को मॉलेस्ट करने लग जाते हैं, और वो डेविल भाई पास में लूसीफर के बैठ के अभी भी जैसे हम टीवी में देखते हैं वैसे ही उसे देख रही होती है। और किड्स प्लेग्राउंड में भाई यहाँ पे लूसीफर के हाथ पे थोड़ा सा डैमेज सा हो जाता है, तो वो सोचता है क्या ये लोग या ह्यूमंस मेरे को हो चुके कैपेबल मारने के, क्या ये लोग अब मेरे को मार सकते हैं। इसीलिए लूसीफर डिक्लेयर कर देता है कि अब मैं पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को भाई खत्म कर दूंगा, तेरी मम्मी, तेरी बहन, तेरी दादी, तेरी चाची, मतलब तेरे पूरी फैमिली को अब मैं खत्म करूंगा, और लास्ट तेरे काले चाचा, सबको भाई मैं खत्म कर दूंगा अपनी पूरी की पूरी फुल पावर के साथ। फिर दोनों यहाँ पे सोए हुए बंदे आस्था एंड यूनो यहाँ पे बैटलफील्ड में आ जाते हैं। भाई तुम्हें बस इतना करना है कि उस आस्था को भाई सुला के रखो, भाई लूसीफर के सामने उसे बिल्कुल मत भेजो। आस्था की शक्ल भाई लूसीफर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रही है, उसे पिस ऑफ कर रही है भाई बहुत ही ज्यादा। और फिर यहाँ पे चारों आ जाते हैं और वो फेस करने लगते हैं लूसी फेरो को। लेकिन तुम्हें लग रहा होगा कि भाई लूसी फेरो तो भाई बहुत ही ज्यादा वीक डीमन होगा, लेकिन भाई वो बहुत ही कम तो बिल्कुल नहीं था। वो किड्स प्लेग्राउंड को भाई मिट्टी में मिला देता भाई, मिट्टी में। और फिर सारे यहाँ पे मिलके लूसी फेरो पे अटैक कर देते हैं, और आज तभी यहाँ पे अपनी DU यानी डेविल यूनियन का यूज कर लेता है। लीप भी सोचता है अब आज तक की मम्मी का बदला मैं लूंगा भाई मैं। फिर यहाँ पे आस्था अपना जो उसने नया मूव सीखा था इन्फिनिट स्लैश, वो लूसीफेरो के ऊपर चल देता है, और लूसीफर उस वाले स्लैश को भाई इजीली डॉच कर देता है। और लूसीफर आस्था से बोलता है तुम यहाँ पे सबसे खतरनाक हो, लेकिन तुम्हें मारना भी भाई बहुत इजी है, बच्चों का काम भाई, बच्चों का काम। और लूसीफर अपना गुस्से वाली शक्ल बना के भाई, गुस्से वाली आस्था के पेट में भाई, पेट में उसके घूसा मारने वाला होता है। लेकिन वहीं पे आ जाता है यामी और फिर से भाई आस्था को सेव कर लेता है। और फिर यामी यहाँ पे आस्था को सेव करते हुए बोलता है कि अब ये पहले से ज्यादा हार्ड हो चुका है। I mean, लूसीफेरो की बॉडी भाई, बॉडी, और कुछ मत समझना। और फिर यहाँ पे लूसीफेरो भाई यामी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यामी को यहाँ पे यूनो सेव कर लेता है अपनी 2 ग्रिम वॉर के साथ, जो कि मैंने प्रीवियस पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया कि विंड मैजिक के साथ साथ यूनो को स्टार मैजिक कैसे मिला, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, चेक कर लेना। और फिर यहाँ पे यूनो एंड नाक्ट यहाँ पे आस्था और यामी को बचाने की ट्राई करते, क्योंकि उन्हीं का सिर्फ ऐसा मैजिक था जो कि लूसीफेरो के अगेंस्ट वर्क कर सकता था, और इन दो का भाई कुछ ज्यादा काम नहीं था इनके मैजिक का, लेकिन ये बंदे भी स्ट्रॉन्ग थे। और आस्था यहाँ पे नाक के मैजिक के साथ भाई इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा होता है, और आस्था यहाँ पे फिर लूसीफेरो पे अटैक कर देता है, और फिर लूसीफेरो आस्था का अटैक यहाँ पे ब्लॉक करके भाई उसे पेलने वाला होता है। लेकिन यूनो भी यहाँ पे भाई ब्रोकन बंदा बन चुका है स्टार मैजिक के साथ, तो वो उसे सेव कर लेता है आस्था को। और यहाँ पे यूनो यामी को सेव करने पे भाई ज्यादा प्रेफरेंस देता है, क्योंकि उसके पास जो वेंजेंस की पूरी मैजिक की स्वॉर्ड थी भाई वो उसके पास थी, और उस वाली स्वॉर्ड में पूरा का पूरा मैजिक था, तो वो सोचता है कि ये बंदा इसे हरा सकता है, और मैं तो वैसे ही अपने कैप्टन की मीट राइडिंग करता हूँ जिससे मैं भी बहन जो स्ट्रॉन्ग बन सकूँ, इसलिए भाई मीट राइडिंग के चक्कर में वो उसे ज्यादा प्रेफरेंस देता है यामी को। और लूसीफेरो भाई यहाँ पे सोच लेता है अब ये बंदे कहीं से भी आ जाए, मैंने इनकी
क्या बताऊं, मैं इनकी भुस्सी भर दूंगा भाई, इस बार भुस्सी भर दूंगा। साले आगे से पारे पीछे सारे को किससे बचा रहा है, कोई किससे बचा रहा है, बहन चो मेरे दिमाग खराब कर दिया यार इन्होंने। ऊपर सारे नीचे सारे बहन चो सब मेरे को मारे जा रहे हैं। और इसके बाद भाई वो सारे उस पर फिर से अटैक करने वाले होते हैं। भाई इस वाली वीडियो में मैं इतना ही कवर कर पाया। नेक्स्ट वाले पार्ट में अगर मैं बनाऊं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कवर करूंगा। तो कमेंट करना अभी तक का ब्लैक क्लोवर का 325 तक का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कौन है,